गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। प्यारे भक्तों मित्रों, श्री हरि सचित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्रीमद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोक सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान श्री कृष्ण की चरणों की धूल उनके शिष्य उनके मुख के द्वारा भागवत का प्रसाद वितरण कर रहे हैं। मित्रों, लेना मत भूलिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। एक बार बोल दो ना, राधे राधे। मित्रों, 11वें स्कंद का 30वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। 29वें अध्याय में हमने आपको भागवत का आनंद देते हुए बतलाया था कि उन्होंने जरा रोग आदि भय की अनिवृत्ति के लिए क्षीर समुद्र से अमृत भी निकाला था तथा इन्हें क्रम से अपने निवृत्ति अमार्गी और प्रवृत्ति अमार्गीय भक्तों को पिलाया। वे ही अपुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के मूल कारण है। मैं उनके चरणों में नमस्कार करता हूँ। तो प्रेम से बोलियो श्री नारायण। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे। एकादश स्कंद का 30वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। यदुकुल का संहार। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, जब महाभागवत उद्रव जी बद्रीवन को चले गए तब भूत भावन भगवान श्री कृष्ण ने द्वारका में क्या लीला रची। अब प्रभु यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मा साप से ग्रस्त, मतलब ब्राह्मणों का उनको साप लगा था, ये कथा आपको पहले बतला चुके हैं। तो यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण ने अपने कुल के ब्रह्मा शापग्रस्त होने पर सबके नेत्र आदि इंद्रियों के परम प्रिय अपने दिव्य श्री विग्रह की लीला का संवरण कैसे किया। भगवान, जब स्त्रियों के नेत्र उनके श्री विग्रह में लग जाते थे तब वे उन्हें वहां से हटाने में असमर्थ हो जाती थी। जब संत पुरुष उनकी अरूप माधुरी का वर्णन सुनते हैं तब वह श्री विग्रह कानों के रास्ते प्रवेश करके उनके चित्त में गड़ सा जाता था, वहां से हटना नहीं जानता। उसकी शोभा कवियों की काव्यार्चना में अनुराग का रंग भर देती है और उनका सम्मान बढ़ा देती है। इसके संबंध में तो कहना ही क्या है। महाभारत युद्ध के समय जब वे हमारे दादा अर्जुन के रथ पर बैठे हुए थे, उस समय जिन योद्धाओं ने उसे देखते देखते शरीर त्याग किया, उन्हें 100 रुपये
मुक्ति अब मिल गई। उन्होंने अपना ऐसा अद्भुत श्री विग्रह किस प्रकार अंतर ध्यान किया। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में बड़े बड़े उत्पात अपशकुन हो रहे हैं, तब उन्होंने सुधर्मा सभा में उपस्थित सभी यदुवंशियों से यह बात कही, श्रेष्ठ यदुवंशियों, यह देखो, द्वारका में बड़े बड़े भयंकर उत्पात होने लगे हैं। ये साक्षात यमराज की ध्वजा के समान हमारे महान अनिष्ट के सूचक है। अब हमें यहाँ घड़ी दो घड़ी भी नहीं ठहरना चाहिए। स्त्रियां, बच्चे और बूढ़े यहाँ से असंख्य द्वार क्षेत्र में चले जाएं और हम लोग प्रभास क्षेत्र में चले। आप सब जानते हैं कि वहाँ सरस्वती पश्चिम की ओर बहकर समुद्र में जा मिली है। वहाँ हम स्नान करके पवित्र होंगे, उपवास करेंगे और एकाग्रत चित्त से स्नान, एक चंदन आदि सामग्रियों से देवताओं की पूजा करेंगे। वहाँ स्वास्तिक वाचन के बाद हम लोग गौ भूमि, सोना, वस्त्र, हाथी, घोड़े, रथ और घर आदि के द्वारा महात्मा ब्राह्मणों का सत्कार करेंगे। यह विधि सब प्रकार के अमंगलों का नाश करने वाली और परम मंगल की जननी है। श्रेष्ठ यदुवंशियों, देवता, ब्राह्मण और गौओं की पूजा ही प्राणियों के जन्म का परम लाभ है। परीक्षित, सभी बुद्ध, सभी वृद्ध यदुवंशियों ने भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुनकर तथा अस्तु कहकर उसका अभिमोदन किया और तुरंत नौकाओं से समुद्र पार करके रथों द्वारा प्रभात क्षेत्र की यात्रा की। अब वहां पहुंचकर यादवों ने यदु वंश शिरोमणि भगवान श्री कृष्ण के आदेशानुसार बड़ी श्रद्धा और भक्ति से शांति पाठ आदि तथा और भी सब प्रकार के अमंगल कृत्य किए। यह सब तो उन्होंने किया, परंतु देव ने उनकी बुद्धि हर ली और वे उस मैरियक नामक मदिरा का पान करने लगे, जिसके नशे से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। वह पीने में तो अवश्य मीठी लगती है, परंतु परिणाम में स्वर्नाश करने वाली है। उस तीव्र मदिरा के पान से सबके सब उन्मत्त हो गए और वे घमंडी और एक दूसरे से लड़ने झगड़ने लगे। सच पूछो तो श्री कृष्ण की माया से वे मूढ़ हो रहे थे। उस समय वे आक्रोध से भरकर एक दूसरे पर आक्रमण करने लगे और धनुष, बाण, तलवार, भाले, गदा, तोमर और ऋषि आदि अस्त्र शस्त्रों से वहां समुद्र तट पर ही एक दूसरों से भिड़ गए। मतवाले यदुवंशी रथों, हाथियों, घोड़ों, गधों, ऊंटों, खच्चरों, बैलों, भैंसों और मनुष्य पर भी सवार होकर एक दूसरे को बाणों से घायल करने लगे, मानो जंगली हाथी एक दूसरे पर दांतों से चोट कर रहे हों। सबकी सवारियों पर ध्वजाएं फहरा रही थी। पैदल सैनिक भी आसपास में उलझ रहे थे। प्रद्युम्न सांब से आक्रूर, भोज से अनिरुद्र, सत्याकी से सुभद्र, संग्राम जीत से भगवान श्री कृष्ण के भाई गद, उसी नाम के उनके पुत्र से और सुमित्र सुरत से युद्ध करने लगे। ये सभी बड़े भयंकर योद्धा थे और क्रोध में भरकर एक दूसरे का नाश करने पर तुल गए थे। इसके अतिरिक्त विराट, विशठ, उल्मुख, सत्रजीत, सत्यजीत और मानु आदि यादव भी एक दूसरे से गुंथ गए। भगवान श्री कृष्ण की माया ने तो इन्हें अत्यंत मोहित कर ही रखा था। इधर मदिरा के नशे ने भी उन्हें अंधा बना दिया था। दरसाह, वृषण, अंधक, भोज, सात्वत, मधु, अबरुद्र, माथुर, सूरसेन और विषजन
कुकुर और कुंती आदि वंशों के लोग सौहार्द और प्रेमी को बुलाकर आपस में मार काट करने लगे। मूढ़तावश पुत्र पिता का, भाई भाई का, भांजा मामा का, नाती नाना का, मित्र मित्र का, सुहद सुहद का, चाचा भतीजे का तथा एक गोत्र वाले आपस में एक दूसरे का खून करने लगे। अंत में जब उनके सब बाण समाप्त हो गए, धनुष टूट गए और शास्त्र शस्त्र नष्ट भ्रष्ट हो गए, तब उन्होंने अपने हाथों से समुद्र तट पर लगी हुई एर का नाम की घास उखाड़नी शुरू की। यह वही घास थी जो ऋषियों के शाप के कारण उत्पन्न हुई, लोह में मुसल के चूरे से पैदा हुई थी। हे राजन, उनके हाथों में आते ही वह घास वज्र के समान कठोर मुद्ग्रों के रूप में वर्णित हो गई। अब वे आरोस में भरकर उसी घास के द्वारा अपने विपक्षियों पर प्रहार करने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें मना किया तो उन्होंने उनको और बलराम जी को भी अपना शत्रु समझ लिया। उन आतंकियों की वृद्धि ऐसी मूढ़ हो रही थी कि वे उन्हें मारने के लिए उनकी ओर दौड़ पड़े। कुनंदन, अब भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी भी क्रोध में भरकर युद्ध भूमि में इधर उधर विचरने लगे और मुट्ठी की मुट्ठी एर का घास उखाड़ उखाड़ कर उन्हें मारने लगे। एर का घास की अमुट्ठी ही अमुद्रग के समान चोट करती थी, जैसे बांसों की रगड़ से उत्पन्न होकर दावनल बांसों को ही भस्म कर देता है, वैसे ही ब्रह्मा शाप से ग्रस्त और भगवान श्री कृष्ण की माया से मोहित यदुवंशियों के सप्रत दूरमूलक क्रोध ने उनका ध्वंस कर दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि समस्त यदुवंशियों का संहार हो चुका, तब उन्होंने यह सोचकर संतोष की सांस ली कि पृथ्वी का बचा खुशा भार भी उतर गया। प्रेम से बोलो नारायण। परीक्षित, बलराम जी ने समुद्र तट पर बैठकर एकाग्रचित से परमात्मा चिंतन करते हुए अपने आत्मा को आत्मा स्वरूप में ही स्थिर कर लिया और मनुष्य शरीर छोड़ दिया। जब भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि मेरे बड़े भाई बलराम जी परम पद में लीन हो गए, तब वे एक पीपल के पेड़ के तले जाकर चुपचाप धरती पर ही बैठ गए। भगवान श्री कृष्ण ने उस समय अपनी अंग क्रांति से देदियापन मान चतुर्भुज रूप धारण कर रखा था और धूम से रहित अग्नि के समान दिशाओं को अंधकार रहित प्रकाशमान बना रहे थे। वर्षाकालीन मेघ के समान सांवले शरीर से तपे हुए सोने के समान ज्योति निकल रही थी। वक्षस्थल पर श्री वस्त्र का चिन्ह शोभामान था। वे रेशमी पीताम्बरी की धोती और वैसा ही दुपट्टा धारण किए हुए थे। बड़ा ही मंगलमय रूप था। मुख कमल पर सुंदर मुस्कान और कपड़ों पर नीली नीली अलकें बड़ी ही सुहावनी लगती थी। कमल के समान सुंदर सुंदर एवं सुकुमार नेत्र थे। कानों में मकराकृत कुंडल झिलमिला रहे थे। कमर में करधनी, कंधे पर यगो पवित्र, माथे पर मुकुट, कलाइयों में कंगन, बाहों में बाजूबंद, वक्ष स्थल पर हार, चरणों में अनुपुर, अंगुलियों में अंगूठियां और गले में कौस्तुभ भरी मणि शोभामान हो रही थी। घुटनों तक वन माला लटकी हुई थी। शंख चक्र गदा आदि आयुध मूर्तिमान होकर प्रभु की सेवा कर रहे थे। उस समय भगवान अपनी दाहिनी जांघ पर बायां चरण रख कर बैठे हुए थे। लाल लाल तलवार रक्त कमल के समान चमक रहा था। परीक्षित, जरा नाम का एक बहलिया था। उसने मूसल के बचे हुए टुकड़े से अपने बाण की
गासी बना ली थी। उसे दूर से भगवान का लाल लाल तलवा हरिण के मुख के समान जार पड़ा। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है ये, ध्यान से सुनिएगा। उसने उसे सचमुच हरिण समझकर अपने उस बाण से बीन दिया। जब वह पास आया तब उसने देखा कि अरे, ये तो चतुर्भुज पुरुष हैं। अब तो वह अपराध का कर चुका था, इसलिए डर के मारे कांपने लगा और दैत्य दलन भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सिर रखकर धरती पर गिर पड़ा। उसने कहा, हे मधुसूदन, मैंने अनजान में यह पाप किया है। सचमुच मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, परंतु आप परम यशस्वी और निर्विकार हो। आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कीजिए। स्वर व्यापक स्वर शक्तिमान प्रभु महात्मा लोग कहा करते हैं कि आपके स्मरण मात्र से मनुष्य का अज्ञान अंधकार नष्ट हो जाता है। बड़े खेद की बात है कि मैंने स्वयं आपका ही अनिष्ट कर दिया। वैकुंठ नाथ, मैं निरपराध हरिणों को मारने वाला पापी हूँ। आप मुझे अभी अभी मार डालिए, क्योंकि मर जाने पर मैं फिर कभी आप जैसे महापुरुषों का ऐसा अपराध ना करूँगा। भगवान संपूर्ण विधाओं के पारदर्शी ब्रह्मा जी और उनके पुत्र रुद्र आदि भी आपकी योग माया का विलास नहीं समझ पाते, क्योंकि उनकी दृष्टि भी आपकी माया से आवृत है। ऐसी अवस्था में हमारे जैसे पाप योनि लोग उसके विषय में कह ही क्या सकते हैं। बहुत सुंदर प्रश्न था। मतलब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत। भगवान श्री कृष्ण ने फिर उसको जरे को, यानी के भील जो था और जो शिकार वगैरह करके अपना गुजर बसर करते हैं, उनकी ये बात हो रही है। राम त्रेता युग में भगवान राम ने बाली को छिप के तीर मारा था। तो बाली का प्राण अंत हो गया था, तब बाली ने भगवान राम को कहा, आपने मुझे छिप के तीर मारा, मैं सामने युद्ध करते। तो भगवान राम कहने लगे कि कोई बात नहीं, आप बतलाओ आखिरी ख्वाहिश आपकी क्या है। तो जब वो बोलने लगा, जिस प्रकार आपने छिपके मुझे तीर मारा, इसी प्रकार मैं आपको भी तीर मारूं, तब मेरी आत्मा शांत होगी। भगवान ने कहा, तथास्तु। द्वापर युग में मैं जब जन्म लूंगा तब भगवान श्री कृष्ण के रूप में, तब आप मेरे से इस प्रकार बदला लेना। ये वही कथा चल रही थी मित्रों। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे जरे तू डर मत, उठ, यह तो तूने मेरा मन का काम किया है। जा मेरी आज्ञा से तू उस स्वर्ग में निवास कर जिसकी प्राप्ति बड़े बड़े पुण्यवानों को होती है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, मतलब तात्पर्य है मित्रों कि जन्म जन्म का लेन देन चलता है संसार में। भगवान इतने दयालु हैं कि पापी लोग, जिसने सारी जिंदगी केवल पाप कमाया है, हत्याएं की है, दूसरों को दुख दिया है, भगवान को कभी नहीं माना है, अंत में अगर भगवान की शरणागत में चले जाए, वो भगवान श्री कृष्ण की शरणागत अपना लें, तो वो पापी भी स्वर्ग सिधारने का अधिकारी बन जाता है। भगवान उसको क्षमा कर देते हैं मित्रों। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण तो अपनी इच्छा से शरीर धारण करते हैं। जब उन्होंने जरा व्याध को यह आदेश दिया, तब उसने उनकी 3 बार परिक्रमा की, नमस्कार किया और विमान पर सवार होकर स्वर्ग को चला गया। भगवान श्री कृष्ण का सारथी दारुक उनके आस्थान का पता लगाता हुआ उनके द्वारा धारण की हुई तुलसी की गंध से युक्त वायु सूंघकर और उससे उनके होने के आस्थान का अनुमान लगाकर सामने की ओर गया। दारुक ने वहां जाकर देखा कि भगवान श्री कृष्ण पीपल के वृक्ष के नीचे आसन लगाए बैठे हैं। असाहा तेज वाले आयुध मूर्ति अमान होकर उनकी सेवा में संलग्न है। उन्हें देखकर दारुक के हृदय में प्रेम की
बाढ़ आ गई, नेत्रों से आंसुओं की धारा बहने लगी। वह रथ से कूदकर भगवान के चरणों पर गिर पड़ा। उसने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु रात्रि के समय चंद्रमा के अस्त हो जाने पर राह चलने वाले की जैसी दशा हो जाती है, आपके चरण कमलों का दर्शन ना पाकर मेरी भी वैसी ही दशा हो गई है। मेरी दृष्टि नष्ट हो गई है, चारों ओर अंधेरा छा गया है। अब ना तो मुझे दिशाओं का ज्ञान है और ना मेरे हृदय में शांति ही है। परीक्षित अभी दारुक इस प्रकार कह ही रहा था कि उसने सामने ही भगवान का गरुड़ ध्वज रथ पताका और घोड़े के साथ आकाश में उड़ गया। उसके पीछे पीछे भगवान के दिव्य आयुध भी चले गए। यह सब देखकर दारुक के आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब भगवान ने उससे कहा, दारुक अब तुम द्वारका चले जाओ और वहां यदुवंशियों के पारंपरिक संहार, भैया बलराम जी के परम गति और मेरे स्वधाम मगन मन की बात कहो। उसने और उनसे कहना कि अब तुम लोग को अपने परिवार वालों के साथ द्वारका में नहीं रहना चाहिए। मेरे ना रहने पर समुद्र उस नगरी को डुबो देगा। सब लोग अपनी अपनी धन संपत्ति, कुटुंब और मेरे माता पिता को लेकर अर्जुन के संरक्षण में इंद्रप्रस्थ चले जाएं। दारुक तुम मेरे द्वारा उपदिष्ट भगवत धर्म का आश्रय लो और ज्ञाननिष्ठ होकर सबकी उपेक्षा कर दो तथा इस दृश्य को मेरी माया की रचना समझकर शांत हो जाओ। भगवान का यह आदेश पाकर दारुक ने उनकी परिक्रमा की और उनके चरण कमल अपने सिर पर रखकर बारंबार प्रणाम किया। तदंतर वह उदास मन से द्वारका के लिए चल पड़ा। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग था। एकादश का 30वां अध्याय आज संपन्न हुआ। 31वां अध्याय हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। श्री भगवान का सब धाम गमन बहुत महत्वपूर्ण प्रसंग है मित्रों। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दारुक ने चले जाने पर ब्रह्मा, शिव, पार्वती, इंद्र आदि लोकपाल, अमरची आदि प्रजापति, बड़े बड़े ऋषि मुनि, पितर, सिद्ध, गंधर्व, विद्याधर, नाग, चारण, यक्ष, राक्षस, किन्नर, अप्सराएं तथा गरुड़ लोक के विभिन्न पक्षी अथवा मैत्रेय आदि ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम धाम प्रस्थान को देखने के लिए बड़ी उत्कृष्टता से वहां आए। वे सभी भगवान श्री कृष्ण के जन्म और लीलाओं का गान अथवा वर्णन कर रहे थे। उनके अभिमानों से सारा आकाश बरसा गया था। वे बड़ी भक्ति से भगवान पर पुष्पों की वर्षा कर रहे थे। स्वर व्यापक भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मा जी और अपने विभूति स्वरूप देवताओं को देखकर अपने आत्मा को स्वरूप में स्थित किया और कमल के समान नेत्र बंद कर लिए। भगवान का श्री विग्रह उपासकों के ध्यान और धारण का मंगलमय आधार और समस्त लोगों के लिए परम रमणीय आश्रय है। इसलिए उन्होंने योगियों के समान अग्निदेव संबंधी योग धारणा की द्वारा उसको जलाया नहीं। शरीर अपने धाम में चले गए। उस समय स्वर्ग में नंगारे बजने लगे और आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के पीछे पीछे
इस लोक से सत्य, धर्म, धैर्य, कीर्ति और श्री देवी भी चली गई। भगवान श्री कृष्ण की गति मन और वाणी के परे है। तभी तो जब भगवान अपने धाम में प्रवेश करने लगे तब ब्रह्मा आदि देवता भी उन्हें ना देख सके। इस घटना से उन्हें अब बड़ा ही विस्मय हुआ, जैसे बिजली मेघमंडल को छोड़कर जब आकाश में प्रवेश करती है तब मनुष्य उसकी चाल नहीं देख पाते, वैसे ही बड़े बड़े देवता भी श्री कृष्ण की गति के संबंध में कुछ ना जान सके। अब ब्रह्मा जी और भगवान शंकर आदि देवता भगवान की यह परम योगमयी गति देखकर बड़े अविस्मय के साथ उसकी प्रशंसा करते अपने अपने लोक में चले गए। परीक्षित, जैसे नट अनेकों प्रकार के स्वांग बनाता परंतु रहता है उन सब से निर्लेप, वैसे ही भगवान का मनुष्य के समान जन्म लेना, लीला करना और फिर उसे असवरण कर लेना उनकी माया का विलास मात्र है। प्रेम से बोलो श्री नारायण। अभिन्न अमात्र है, वे स्वयं ही इस जगत की सृष्टि करके इसमें प्रवेश करके अव्यवहार करते हैं और अंत में संहार लीला करके अपने अत्यंत महिमामय स्वरूप में ही अस्तित्व हो जाते हैं। सांदीपनी गुरु का पुत्र यमपुरी चला गया था परंतु उसे वे मनुष्य शरीर के साथ लौटा लाए। तुम्हारा ही शरीर ब्रह्म अस्त्र से चला चुका था परंतु उन्होंने तुम्हें जीवित कर दिया। वास्तव में उनकी शरणागत वत्सलता ऐसी ही है और तो क्या कहूँ। उन्होंने कालों के महाकाल भगवान शंकर को भी युद्ध में जीत लिया और अत्यंत अपराधी अपने शरीर पर ही प्रहार करने वाले अव्याहद को भी संदेह स्वर्ग भेज दिया। प्रिय परीक्षित, ऐसी स्थिति में क्या वे अपने शरीर को सदा के लिए यहाँ नहीं रख सकते थे? अवश्य ही रख सकते थे। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण संपूर्ण जगत की स्थिति, उत्पत्ति और संहार के निरपेक्ष कारण है और संपूर्ण शक्तियों के धारण करने वाले हैं, यद्यपि तथापि उन्होंने अपने शरीर को इस संसार में बचा रखने की इच्छा नहीं की। इससे उन्होंने यह दिखाया कि इस मनुष्य शरीर से मुझे क्या प्रयोजन है। आत्मनिष्ठ पुरुषों के लिए यही आदर्श है कि वे शरीर रखने की चेष्टा ना करें। जो पुरुष प्रातः काल उठकर भगवान श्री कृष्ण के परम धाम गमन की इस कथा का एकाग्रता और भक्ति के साथ कीर्तन करेगा उसे भगवान का वही सर्वश्रेष्ठ परम पद प्राप्त होगा। इधर दारुक भगवान श्री कृष्ण के विरह से व्याकुल होकर द्वारका आया और वासुदेव जी तथा उग्रसेन के चरणों पर गिर गिर कर उन्हें आंसुओं से भिगोने लगा। परीक्षित, उसने अपने को संभाल कर यदुवंशियों के विनाश का पूरा विवरण कर सुनाया। उसे सुनकर लोग बहुत ही दुखी हुए और मारे शोक के मूर्छित हो गए। भगवान श्री कृष्ण के वियोग से विहल होकर वे लोग सिर पीटते हुए वहां तुरंत पहुंचे जहां उनके भाई बंधु निष्प्राण होकर पड़े हुए थे। देवकी, आरोणी और वासुदेव अपने प्यारे पुत्र श्री कृष्ण और बलराम को ना देखकर शोक की पीड़ा से बेहोश हो गए। उन्होंने भगवान दिरराह से व्याकुल होकर वही अपने प्राण छोड़ दिए। स्त्रियों ने अपने अपने पत्नियों के शव पहचान कर उन्हें हृदय से लगा लिया और उनके साथ चिता पर बैठकर भस्म हो गई। बलराम जी की पत्नियां उनके शरीर को, वासुदेव जी की पत्नियां उनके शव को और भगवान की पुत्र वधुएं अपने पतियों की लाशों को लेकर अग्नि में प्रवेश कर गए। भगवान श्री कृष्ण की रुक्मिणी आदि पटनानियां उनके ध्यान में मगन होकर अग्नि में प्रविष्ट हो गई। अपरिचित अर्जुन अपने प्रीतम और सका भगवान श्री कृष्ण के विरह से पहले तो अत्यंत व्याकुल हो गई, फिर उन्होंने उन्हीं के
गीतोक्त सदुपदेशों का स्मरण करके अपने मन को संभाला। यदुवंश के मृत व्यक्तियों में जिनको कोई पिंड देने वाला ना था, उनका श्राद्ध अर्जुन ने क्रम से विधि पूर्वक करवाया। महाराज भगवान के ना रहने पर समुद्र ने एकमात्र भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान छोड़कर एक ही क्षण में सारी द्वारका डुबो दी। भगवान श्री कृष्ण वहां अब भी सदा सर्वदा निवास करते हैं। वह स्थान स्मरण मात्र से ही सारे पाप तापों का नाश करने वाला और स्वर मंडलों को भी मंगल बनाने वाला है। प्रिय परीक्षित, पिंड दान के अनंतर बची खुशी स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को लेकर अर्जुन इंद्रप्रस्थ आए। वहां सबको यथा योग्य बसाकर अनिरुद्ध के पुत्र वज्र का राज्याभिषेक कर दिया। राजन, तुम्हारे दादा युधिष्ठिर आदि पांडवों के अर्जुन से ही यह बात मालूम हुई कि यदि वंशियों का संहार हो गया है, तब उन्होंने अपने वंशधर तुम्हें राज्य पद पर अभिषिक्त करके हिमालय की वीर यात्रा की। मैंने तुम्हें देवताओं के भी आराध्य देव भगवान श्री कृष्ण की जन्म लीला और कर्म लीला सुनाई। जो मनुष्य श्रद्धा के साथ इसका कीर्तन करता है, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। परीक्षित, जो मनुष्य इस प्रकार भक्त भय हरि निखिल सौंदर्य माधुर्य निधि श्री कृष्ण चंद्र के अवतार संबंधी रुचिर पराक्रम और इस श्री मद् भागवत महापुराण में तथा दूसरे पुराणों में वर्णित परमानंदमयी बाल लीला, किशोर लीला आदि का सहकीर्तन करता है, वह परमहंस मुनिंद्रों के अंतिम प्राप्त व श्री कृष्ण के चरणों में अपराभक्ति प्राप्त करता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। ओ श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, आज का 31वां अध्याय एकादश स्कंद का संपन्न हुआ। इसी के साथ मित्रों 11वां स्कंद संपूर्ण हुआ। इति एकादश स्कंद समाप्त। हरि ओम। असत्य सत्य। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्ण।